हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 11th में, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 3 चल रहा है, सरल रेखा में गति। इसी चैप्टर में अगला टॉपिक है रेजुरेखीय गति का ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए कि अगर गति के बारे में हम लोगों को जानकारी इकट्ठा करना है या जो है विश्लेषण करना है, तो हम डाटा के हिसाब से अगर विश्लेषण करते हैं तो जो है अस्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, ग्राफीय निरूपण करते हैं। ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण किसके साथ करते हैं भाई? समय के साथ विस्थापन का, ठीक है, समय के साथ त्वरण का, समय के साथ वेग का। ठीक है, यानी कि हर हाल में आपको समय के साथ ही चलना है, क्योंकि पूरी दुनिया समय के साथ चल रही है। तो इसलिए विश्लेषण किसके साथ किया जाता है? समय के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर भी रेजुरेखीय गति का जो विश्लेषण करेंगे हम लोग ग्राफीय निरूपण करके, वो किसके साथ करेंगे? समय के साथ। तो अब जो है इसमें पहला जो है समय विस्थापन ग्राफ, यानी कि समय और विस्थापन में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वह क्या शो करता है, विश्लेषण के आधार पर क्या आता है निकल के। ठीक है, तो उसको जो है देखा जाएगा इसमें। तो ये जो है समय विस्थापन ग्राफ क्या कहता है? समय विस्थापन ग्राफ में समय को जो है एक्स अक्ष पर और विस्थापन को वाई अक्ष पर दिखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समय को एक्स अक्ष पर और विस्थापन को वाई अक्ष पर दिखाते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, कि अनुदिश क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, अब जो है इस ग्राफ से जैसे ग्राफ खींचेंगे तो भाई तीन स्थितियां बनेंगी। वस्तु का वेग जो है एक समान वेग हो सकता हो कि परिवर्ती वेग हो सकता हो कि वस्तु जो है स्थिर हो, विरामावस्था में हो। तो इन तीनों स्थितियों का ग्राफ हम लोग क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। और तीनों का ग्राफ जो है मैं एक ही पर प्लॉट करके पहले दिखाऊंगा और फिर उसके बाद से अलग अलग विश्लेषण किया जाएगा समय विस्थापन ग्राफ का। ठीक है, कितनी स्थितियां बनती हैं। तो आइए जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं इस बात को। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि 3 कार है। ठीक है, 3 कार 5 सेकंड के लिए चलता है। ठीक है, 3 कार एक सीधे रास्ते पे एक रेजुरेखीय पथ पर क्या करता है? 5 सेकंड तक चलता है। तो कार फर्स्ट, कार सेकंड और कार थर्ड। तो इस ऑब्जर्वेशन जो मिला हम लोगों को, तीनों कार को चलने में जो दूरी या विस्थापन तय हुई, जो दूरी तय हुई या विस्थापन हुआ तीनों कार का, वो अलग अलग हुआ हर समय में। ठीक है, देखिए, तो इसके लिए हमने एक टेबल बना रखा है यहाँ पर। इस टेबल को ध्यान से समझिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा समय विस्थापन ग्राफ से क्या निकल के आता है। आइए जो है ये पहला जो है ये समय के लिए है, दूसरा कार फर्स्ट, कार सेकंड और कार थर्ड। और ये दूरी विस्थापन किसमें? मीटर में। तो ये क्या शो कर रहा है आपका? ये डाटा दूरी को शो कर रहा है, या कह सकते हैं आप विस्थापन को शो कर रहा है। तो अब देखिए, 0 समय पर पहले कार का विस्थापन या दूरी 0, दूसरे कार का भी 0, तीसरे कार का भी 0, क्योंकि समय 0 है। ठीक है, अब जो है 1 सेकंड में समय को जो है सेकंड में दिखाया गया है। 1 सेकंड में पहली कार 4 मीटर, दूसरी कार 3 मीटर, तीसरी कार 5 मीटर चलती है। दूसरी यानी कि 2 सेकंड में पहली कार 5 मीटर, दूसरी कार 6 मीटर और तीसरी कार 7 मीटर चलती है। तीसरे सेकंड में 3 सेकंड में पहली कार 8 मीटर, दूसरी कार 9 मीटर और तीसरी कार 10 मीटर चलती है। तो इस तरह से ये पूरा डाटा आपका दिया हुआ है। अब इसका विश्लेषण कैसे करते हैं? तो कार फर्स्ट, कार सेकंड और कार थर्ड का ये आपका ग्राफ है। ग्राफ जो है समझिए ठीक से, तभी विश्लेषण कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ग्राफ जो है कार फर्स्ट का ग्राफ, ये जो नीचे से जा रहा है ये वाला आपका ग्राफ है। ठीक है, कैसे है ये? तो ग्राफ प्लॉट करना आप जानते हैं। इस पे समय को दिखाया गया है, इस पे विस्थापन को दिखाया गया है। तो कार फर्स्ट के लिए 0 समय पर विस्थापन भी 0 है, तो यही रह जाएगा। 1 सेकंड में विस्थापन कितना है? 1 मीटर है। तो 1 सेकंड में विस्थापन 1 मीटर का मतलब देखिए इस पर 1 मीटर और ये 1 सेकंड में, तो ये देखिए कहां पर मिल रहा है दोनों? यहां पर। ठीक है, 2 सेकंड में 5 मीटर, तो 2 सेकंड ये है आपका 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में आपका कहां पर? 5 मीटर। देखिए ये सामने 5 मीटर है, विस्थापन इस पर हो रहा है तो 5 मीटर। तो देखिए सामने, तो यहां पे मिलेगा। ठीक है, 3 सेकंड में 8 मीटर, तो 3 सेकंड ये है और 8 मीटर ऊपर चलिए, तो यानी कि ये देखिए इसके ठीक सामने आएगा 8 मीटर, तो यहां आएगा। ठीक है, 4 सेकंड में 11 मीटर, तो 4 सेकंड ये है आपका, ऊपर चलिए तो ये आपका आएगा। और इधर से देखिए 11 से मिलाइए इसको तो मिल जाएगा सेम। ठीक है, तो 11 मीटर ये विस्थापन हुआ आपका।
5 सेकंड में 5 सेकंड में 16 मीटर का विस्थापन हो, तो 5 सेकंड में, अब देखिए 5 सेकंड में ऊपर बढ़िए 16 मीटर, लास्ट एकदम यहां से इसको मिला है, तो ये पॉइंट मिलेगा आपका। तो अब इसको जो है ओरली आप क्या करिए, अपने हाथ से मिला दीजिए, ठीक है। तो हाथ से जब मिलाएंगे तो ऐसे ही कर्व मिल रहा है, ठीक है। चलिए कार फर्स्ट के लिए हो गया। अब जो है कार सेकंड के लिए देखिए, इसमें प्लॉट किया गया कार सेकंड के लिए भी। तो कार सेकंड का ये आपका स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है आपका, देखिए ये आपका सीधी लाइन कार सेकंड के लिए है, ठीक है। और ये आपका कार थर्ड के लिए है, ये लाइन आपकी कार थर्ड के लिए है, ठीक है। तो चलिए कार सेकंड के लिए देख लीजिए, 0 सेकंड पे 0 तो वही रह गया, 1 सेकंड पे 3 मीटर के विस्थापन, 1 सेकंड पे 3 मीटर यहां आएगा, देख लीजिए इसके ठीक सामने। 2 सेकंड में ये 6 मीटर, तो 2 सेकंड ऊपर चलिए 6 मीटर पे, तो देखिए इधर 6 है, इसके ठीक सामने मिलाएंगे तो ये मिलेगा। 3 सेकंड पे कहां चलिए, 3 सेकंड, ये 3 सेकंड पे ऊपर बढ़िए, कितना बढ़ना है 3 सेकंड पे 9 मीटर, तो 3 सेकंड पे 9 मीटर, तो 3 सेकंड पे ऊपर बढ़िए 9 मीटर, ये आएगा, देखिए आपका ये आएगा, इधर से मिलाएंगे ऐसे सीधा तो यहाँ पे आएगा 9 मीटर, ठीक है। 4 सेकंड पे कितना 12 मीटर, तो 4 सेकंड पे ऊपर बढ़िए यहाँ 12 मीटर, देखिए ये जो है यहाँ 12 है, इसको ठीक सामने से मिलाएंगे तो 12 मीटर पे मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है ऐसे करके आप खींचेंगे और इन सबको अगर मिलाएंगे सारे पॉइंट्स को, देखिए एक पॉइंट इसका यहाँ पे मिल रहा था, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, आगे मिलता ही जाएगा खींचेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये कार सेकंड का हो गया। कार थर्ड की बात कर लो, तो ये समय और ये कार थर्ड, ठीक है। तो 0 पर 0 है तो यही रह गया, फिर से 1 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ 5 मीटर का, तो 1 सेकंड पे 5 मीटर ऊपर जाएगा, देख लीजिए यहां से सामने मिलाइए तो आपका ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 2 सेकंड पे 7, तो ये देखिए 2 सेकंड के ऊपर बढ़िए 7, ये देखिए इसके ठीक सामने 7 के सामने ये मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 7। 3 सेकंड पे कितना 10, तो 3 सेकंड पे ऊपर बढ़िए तो यहाँ आएगा 10, देख लीजिए ये 9 है ये 11 है, तो बीच में 10 आएगा, तो ये सामने से मिलाएगा तो यहाँ 10 मिलेगा, ठीक है। 4 सेकंड पे कितना मिलेगा 14, तो 4 सेकंड पे ऊपर बढ़िए 4 सेकंड पे, और ये 13 और ये 14, तो यहाँ आएगा, देख लीजिए 13 है 15 है तो यहाँ क्या आएगा बीच में 14, तो ये देखिए 14 के सामने ये आ रहा है और ये 4 सेकंड के सामने, तो यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही 5 सेकंड पे 15, तो 5 सेकंड पे ऊपर बढ़िए और 16 के नीचे आएगा जस्ट यहाँ पर, ठीक है। अब इन सबको अगर आप मिलाएंगे, इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखिए इन सारे पॉइंट्स को मिलाते जाइए हाथ से ही, तो ये एक जो है कर्व मिलेगा आपका, देखिए एक कर्व आपका ये मिल रहा है, तो ये कार थर्ड का हो गया, ठीक है। अब इसका विश्लेषण करते हैं, देखिए अब ये आपका डाटा, अगर आप डाटा को देखेंगे तो डाटा से आप जो है तीनों कार की दक्षता को नहीं बता पाएंगे, ठीक है, मुश्किल होगा बताना। डाटा तो आसान है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका वेग बढ़ रहा है, इसका भी वेग बढ़ रहा है, इसका भी वेग क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो अब कुल मिला कि ये जो ग्राफ दिखा रहा है, तो ग्राफ पर क्या चीज दिख रहा है आपको, तो ये मान लीजिए समय है और ये विस्थापन है, तो समय विस्थापन बटा समय अगर करते हैं आप, विस्थापन बटा समय अगर आप लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेग, क्या बोलते हैं वेग। और ये वास्तव में जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन और समय में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो विस्थापन में अगर समय से भाग देंगे तो क्या मिलेगा वेग। तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ हमको मिल रहा है, ये कर्व मिल रहा हो या स्ट्रेट लाइन मिल रहा हो, तो इस पर जो है क्या शो करता है भाई वेग। तो यानी कि विस्थापन और समय में जो ग्राफ प्लॉट होता है, तो ग्राफ यानी ढाल पर क्या मिलता है हमें, तो वेग मिलता है, वेग का परिमाण मिलता है। अब जो है दक्षता की जांच कैसे करें, ठीक है। तो दक्षता अब देखिए इसमें जो इसमें अब इसका एनालिसिस अगर आपको करना है तो एनालिसिस कैसे करेंगे आप, तो एनालिसिस करने के लिए कार फर्स्ट को पहले देखिए, तो ये आपका कार फर्स्ट है। डाटा तो बिल्कुल आसान लग रहा है कि वेग बढ़ रहा है, सबका वेग बढ़ रहा है समय के साथ, ठीक है, चलिए ये बात सही है। लेकिन किसका वेग किस तरह का है, एक समान वेग है किसका परिवर्ती वेग है, ये अगर आपको चेक करना हो तो इससे पता नहीं चलेगा, तो इस ग्राफ से क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे, अब मान लीजिए कार फर्स्ट का ग्राफ ले लीजिए, तो कार फर्स्ट का ग्राफ आपका ये है जो नीचे से आपका जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो देख लीजिए पहले स्टार्टिंग में जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये कर्व मिल रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये हो कि हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं कर्व मुड़ रहा है हर पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि समय के साथ इसका जो वेग परिवर्तन है, ठीक है, वो एक समान नहीं है,
ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पे अलग अलग वेग में क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, तो यानी कि इसीलिए क्या मिल रहा है, कर्व मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये परिवर्ती वेग को शो कर रहा है। तो कार फर्स्ट जो है आपका कैसे चल रहा है, परिवर्ती वेग से चल रहा है। ठीक है, अब चलिए कार सेकंड की बात करते हैं। तो कार सेकंड के लिए ये आपका ग्राफ है, बीच वाला सीधी लाइन कार सेकंड देख लीजिए। तो एक सीधी लाइन क्या शो कर रहा है भाई, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी, 1 सेकंड में 3, 2 सेकंड में 6, 3 सेकंड में 9, इस तरह से जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। इसलिए इसका क्या मिल रहा है, कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये एक समान वेग को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तीसरी कार के बारे में बात करिए तो ये भी एक टेढ़ी लाइन मिल रही है। इसका मतलब कि ये भी परिवर्ती वेग को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, यानी कि ये भी परिवर्ती वेग है। कहीं पर घट रहा है तो कहीं पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह से ग्राफ के माध्यम से जो है गति का विश्लेषण करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। डाटा को देख करके इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अब यहां से अगर आपको वेग निकालना हो तो विस्थापन, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेग निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो आप जो है P पर निकालना चाहते हैं विस्थापन, तो देखिए P पर पहुंचने के लिए समय कितना लगा, 1 सेकंड, और विस्थापन कितना है, 3 सेकंड। तो क्या कर देंगे आप, 3/1 तो निकल जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आपको Q पर निकालना है, स्ट्रेट लाइन वाले पे मैं बता रहा हूं, Q पर निकालना हो तो आप क्या करेंगे भाई, देखिए नीचे मिला ये समय पर क्या मिला है, 2, तो समय की जगह पे 2 लिख देंगे, और इसके जगह पे विस्थापन कितना है, 6, तो यानी कि ऊपर लिख देंगे 6, तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप जो है वेग को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और कुल मिलाकर के जो ये ग्राफ आता है, तो यानी कि इस ढालान पे क्या मिलता है, हमको वेग मिलता है। ठीक है, अब जो है विभिन्न स्थितियों में जो है वस्तु के समय विस्थापन ग्राफ कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, कितनी स्थितियां बन सकती हैं। तो देखिए सबका हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है ताकि जो है कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं। तो ये भिन्न भिन्न जो है ये जो है दिखाया गया है ग्राफ को। अब देखिए फिगर फर्स्ट में आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ये देखिए समय एक्स एक्सिस पे समय को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे विस्थापन को दिखाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन मिल रहा है का मतलब कि स्ट्रेट लाइन तो मिल रहा है, लेकिन जो है ये यहां से मूल बिंदु से नहीं मिल रहा है सीधा। मूल बिंदु से अगर सीधा मिलता या कहीं से भी ऐसे मिलता ढालान, तो जो है एक समान वेग को शो करता। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए सिर्फ समय अक्ष पे बढ़ रहा है, विस्थापन अक्ष पे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब विस्थापन क्या है, शून्य। विस्थापन शून्य होने का मतलब कि वस्तु क्या है, स्थिर है। आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो फिगर फर्स्ट क्या शो कर रहा है, बिल्कुल आसान है। कॉन्सेप्ट देखिएगा कि यही ना आपकी लाइन बढ़ रही है आगे, तो किस पे बढ़ रही है भाई, समय अक्ष पे बढ़ रही है। तो सिर्फ समय अक्ष पर बढ़ रही है, यानी कि समय तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ विस्थापन नहीं बढ़ रहा है। विस्थापन एक जगह, मतलब वस्तु एक ही जगह है, यहीं पे है। ठीक है, तो अब यहां से बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब विस्थापन शून्य है। शून्य होने का मतलब कि वस्तु क्या है, स्थिर है, रुकी हुई है। ठीक है, तो पहला फिगर यही शो कर रहा है। तो यानी फिगर से ही आप बता दिए कि वस्तु चल रही है कि क्या हो रही है, स्थिर है। तो वस्तु क्या है, स्थिर है। ठीक है, एनालिसिस करना बिल्कुल आसान हो जाता है, विश्लेषण करना आसान हो जाता है। दूसरे को देखिए जरा, तो ये भी समय और विस्थापन में ग्राफ है। ठीक है, तो अब यहाँ फिगर देखिए ऐसे है आपका ढालान। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर समय अक्ष पर कहीं पर भी मिलाएंगे और विस्थापन अक्ष पर, तो देखिए ये समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि समय के साथ ये विस्थापन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और वो भी एक समान रूप से बढ़ रहा है, तभी एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो इसका मतलब कि एक समान वेग को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो रहा है, समान दूरी तय हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए जरा, तो यहां पर क्या है, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिख भी दिया है कि जो है फिगर फर्स्ट में समय विस्थापन ग्राफ की ढाल शून्य है। देख लीजिए ढाल नहीं मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ढाल ऐसे मिलता है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो जब ढाल शून्य है तो वो वस्तु क्या है, स्थिर है। ठीक है, दूसरे में ढाल मिल रहा है आपको, देखिए समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता या ढाल आप कह सकते हैं धनात्मक है। धनात्मक मतलब आगे की तरफ बढ़ रही है ऐसे। ठीक है, राइट साइड में, तो इसका मतलब धनात्मक है। और क्या है, धनात्मक है, तो वस्तु क्या है, नियत वेग से चल रही है। ठीक है, अब इसमें जरा देखिए, इस वाले सिचुएशन में ये ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। इसका मतलब कि इसका ढाल कैसे मिल रहा है, ऋणात्मक मिल रहा है। ऋणात्मक मिल रहा है और नियत है। नियत मतलब एक समान रूप से आ रहा है। ठीक है, यानी कि ढाल इसका नीचे की तरफ मिल रहा है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये नियत तो है, इस केस में हम कहेंगे कि इसका वेग कैसा है, ऋणात्मक है।
ठीक है, वेग तो है लेकिन क्या है, ऋणात्मक है, मतलब इसका त्वरण क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो एक समय आएगा कि क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी। ठीक है, आप जो है ये जो है आपका फिगर डी है। फिगर डी में देखिए ये आपका कर्व मिल रहा है ऐसे। ठीक है, तो कर्व मिलने का मतलब है समय विस्थापन ग्राफ की ढाल भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग मिल रहा है। जैसे यहां पर चेक करिए तो ढाल कुछ और है, यहां पर चेक करिए तो ढाल कुछ और है, यहां पर चेक करिए तो ढाल कुछ और है। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ढाल क्या हो रहा है, इसका अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, ढाल भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न है, तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समय के साथ वेग सतत रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन निरंतर इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद से ई में आप जरा देखिए कि ये जो है ये कर्व ऐसे क्लोज्ड कर्व लगभग मिल रहा है, एक्स एक्सिस से लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जरा यहां से ओ से और ए तक देखिए तो ये वेग इसका बढ़ रहा है ऐसे, मतलब ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, और यहां से अब देखिए घट रहा है, मतलब ऐसे मुड़ गया ये, तो ऐसे मुड़ने का मतलब क्या हो गया, घट रहा है, और जाकर के बी पर क्या हो गया, शून्य, बी पर स्थिर हो गया, मतलब शून्य हो गया। ठीक है, वेग इसका, क्योंकि अब यहां पर अगर पर्टिकुलर पॉइंट जरा जो है सोच करके देखिए कि इस पॉइंट बी पर ये जो है आपका विस्थापन यही नहीं मिलेगा, आपका विस्थापन पीछे की तरफ मिलाइए तो इस पे मिलेगा, तो यानी कि ये नहीं बढ़ रहा है, तो बी पर क्या है, वेग शून्य है। ठीक है, नहीं बढ़ रहा है। अब यहां से नीचे की तरफ आप देखिए बी से सी, तो बी से सी फिर से क्या हो रहा है, घट रहा है, पुनः क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है फिगर ये शो कर रहा है कि ओ से ए तक इसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये ओ से ए तक बढ़ रहा है, ए से बी तक क्या हो रहा है, घट रहा है, और बी पर क्या है, शून्य है, और बी से सी तक पुनः क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपका दिया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है अच्छे से आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ये दोनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए समय वेग ग्राफ को देखते हैं। वो ये था बी, समय वेग ग्राफ। टाइम वेलोसिटी ग्राफ क्या है कि किसी गतिमान वस्तु का अगर विभिन्न समय अंतराल पर वेग का मापन कर लें और उसका समय के साथ अगर ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ को हम कहते हैं समय वेग ग्राफ। ठीक है, सिंपल सा लिखा भी गया है यही चीज, किसी गतिमान वस्तु के विभिन्न समय अंतरालों पर वेग का मापन करके उसका समय के साथ अगर ग्राफ खींचे तो वह ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है। इसमें प्राप्त जो ढाल होता है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है, और उसके नीचे जो है और एक्स अक्ष से लगा जो क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन को प्रदर्शित करता है। इस चीज को अभी और क्लियर हो जाएगा, आगे मैं और बताऊंगा। तो अब आइए जो है इसमें तीन स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति ये कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो तब क्या होगा, और जब वस्तु जो है एक समान रूप से उसका वेग बढ़ रहा हो तब क्या होगा, और जब वस्तु परिवर्ती वेग से गतिमान हो। तीन स्थितियां बनेंगी। तीनों स्थितियों में हमने जो है ग्राफ को प्लॉट कर दिया है क्योंकि कम टाइम में हम लोग ज्यादा कर सके। तो पहली स्थिति जब वस्तु समान वेग से गतिमान हो, तो वस्तु जब समान वेग से गतिमान होगी तो इसका मतलब कि वेग जो है बढ़ेगा नहीं, समान रूप से गतिमान है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही है। किसी भी समय अंतराल में आप चेक करेंगे तो उसका वेग वही होगा। तो इसका मतलब कि वेग पर तो वेग वाले एक्सिस पे तो ये बढ़ेगा नहीं, समय वाला एक्सिस तो बढ़ेगा। तो यानी कि एक क्या मिलता है कि एक जो है सरल रेखा मिलता है, वो भी किसके समांतर मिलता है, तो यह अक्ष के समांतर मिलता है। अब इस पर अगर आप दो बिंदु ले लें, बिंदु ए व बिंदु बी, और इससे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर निकाल दें नीचे, यहां से और यहां आप देख सकते हैं ये और ये, तो ए से बी तक में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कि ए से बी तक के बीच जो है कितनी दूरी ये तय किया या विस्थापन कितना हुआ। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक आयत बनता है। अगर ए बी और इसको मान लें ये T2, इसको मान लें T1, तो ए बी T2 T1 का क्षेत्रफल मतलब कि आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो ये जो है पता चल जाएगा कि ए से बी तक में वह कितनी दूरी तय कर रहा है। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, तो उसका ग्राफ ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा कि जब वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ रहा हो,
वस्तु का वेग अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वो भी क्या बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। समान रूप से बढ़ने का मतलब समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ रहा है। तो अब इस दशा में क्या होगा कि समय वेग ग्राफ का जो त्वरण का जो ढाल होगा, त्वरण का ढाल प्राप्त होता है, मतलब कि ऐसे तिरछी लाइन प्राप्त होती है और सीधी होती है, ये तिरछी लाइन प्राप्त होगी, मतलब ये झुका हुआ होगा ढाल, इसका मतलब ढाल मिलेगा और ये सीधा होगा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अब ये ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, और यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अब यहाँ पर चूंकि इस ढाल पर आपको क्या मिलता है, त्वरण मिलता है, इस ढाल पर आपको जो है त्वरण मिलता है। तो अब देखिए जो है त्वरण निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे इसका। देखिए इस पे त्वरण ढाल पे मिलता है। तो अब जो है ढाल पे त्वरण क्यों मिलता है, देखिए वेग बटा समय आप निकालेंगे ना किसी भी बिंदु पे। जैसे मान लीजिए कि आप दो बिंदु ले लिए, बिंदु ए और यहाँ पर एक बिंदु ले लिया आपने बिंदु बी, ठीक है, या यहाँ पर ए बी लिया है तो इसका दूसरा नाम रख लेते हैं आप रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए पी और इसका नाम रख लीजिए क्या, क्यू। तो अब P से Q के बीच अगर आप त्वरण निकालना चाहते हैं तो इसकी लंबाई निकालेंगे, मतलब ये ढाल निकालेंगे आप। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको नीचे की तरफ आप क्या करेंगे, मिलाएंगे पहले, ठीक है, इसको नीचे की तरफ मिला दीजिए। तो ये मान लीजिए किस पे मिल रहा है, T1 पे, और इसको जब आप मिला रहे हैं तो ये आपका किस पे मिल रहा है, तो ये आपका मान लीजिए कि T2 पे मिल रहा है, ठीक है। अब आप इधर से भी इसको क्या करिए, मिला दीजिए, ठीक है। तो अब जो है, अब देखिए ये इधर देखिए वेग वाले एक्सिस पे ये कहाँ मिल रहा है, P पॉइंट, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको मान लेते हैं क्या, V1। और Q कहाँ पे मिल रहा है, वेग वाले एक्सिस पे। आप मिला के देखिए, तो आप वेग वाले एक्सिस पे जब भी आएंगे तो ये मान लेते हैं किस पे, V2 पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखिए ये V1 है और ये V2 है, तो V2 माइनस V1 तो क्या हो जाएगा, ये आपका PQ T2 T1। तो अब यहाँ से PQ इसका नाम रख दीजिए R, इसका नाम रख दीजिए S, और इसका नाम रख दीजिए यस, ये T रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए T। तो अब देखिए कि अगर आप जो है P से Q के बीच में त्वरण निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल ये ढाल का मान निकालेंगे, ठीक है। और अगर P से Q के बीच आप चाह रहे हैं कि कितनी दूरी तय हुई ये निकालना चाहते हैं, तो P से Q के नीचे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो नीचे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है भाई, PQTRSP, ये घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। मीन्स देखिए मैं शेडेड कर रहा हूं, ये शेडेड वाला पोर्शन आपका, इसका क्षेत्रफल आप निकाल देंगे तो तय दूरी निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब जो है ये यहाँ पे मैं अभी जो है इसको निकाल के दिखाऊंगा, पहले आप समझते चलिए। इसमें भी वही बात है कि इस पर क्या मिल रहा है, त्वरण मिल रहा है, और ये एक समान रूप से वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको शो कर रहा है। तीसरी स्थिति कि जब वस्तु परिवर्ती वेग से क्या हो, गतिमान हो, यानी उसका वेग में परिवर्तन जो है एक समान रूप से न हो रहा हो बल्कि अनटंडम हो रहा हो, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न हो रहा हो। तो इस दशा में जो कर्व जो मिलता है ग्राफ इसका, तो वो क्या मिलता है, कर्व मिलता है, ठीक है। और इस कर्व पर ही क्या मिलेगा, इसका त्वरण मिलेगा, ठीक है। तो अब जो है ये उसको शो कर रहा है, ठीक है। अब आइए वेग समय ग्राफ से हम त्वरण और दूरी यानी कि विस्थापन की गणना करें, ठीक है। अब आइए जो है चित्र बी से निकाल के देखते हैं। तो ये आपका QT का मान, देखिए QT का मान क्या होगा, ये देखिए V1 और V2, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, और V2 माइनस V1 को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा भी लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये समय अंतराल है आपका S और R, तो इस पे T1 है T2 है, तो T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 माइनस T1 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ के लिए क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा T निकल के आ जाएगा, क्या, T2 माइनस T1, ठीक है। तो अब जो है ढाल निकालने के लिए देखिए T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा T ये होगा, तो ये भी डेल्टा T होगा, ये डेल्टा V हो गया। तो अब ढाल निकालने के लिए समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, तो ये क्या है, आपका कर्ण है, ठीक है। तो ये निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा, तो इसको देखते हैं। तो देखिए चित्र बी से QP इज इक्वल टू, देखिए त्वरण बराबर होता है, त्वरण A बराबर वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आप देखिए जरा कि यहां से यहां तक में त्वरण अगर आप निकालना चाहते हैं, ए निकालना चाहते हैं, तो वेग में परिवर्तन कितने का है, डेल्टा V का है, यानी कि V2 माइनस V1, और बटा समय से हम भाग देते हैं, वेग में समय से भाग देते हैं। तो यानी कि ये अगर हम लिखे V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1 तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ये वेग परिवर्तन की दर ही है, वेग में हम समय से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो इसका मान है आपका डेल्टा V,
और अपान क्या है ये डेल्टा। त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण ए बराबर यानी कि डेल्टा V अपान क्या हो जाएगा डेल्टा टी। तो ये आपका क्या हो गया, निकल के आ गया। और ये वास्तव में क्या है, ये तो ढाल है वास्तव में, ठीक है। ये क्या है, ढाल है PQ, ठीक है। यानी कि ये क्या है, PQ ढाल, ठीक है। तो देखिए आपका त्वरण किस पे मिला, आपका ढाल पे मिला, ठीक है। अब उसके बाद से यहां से अगर हम लोग जो है P से Q तक कितनी दूरी तय हुई, तो इसका क्षेत्रफल इस पूरे का साइडेड एरिया का, तो देखिए इसमें से समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये जो आयत बन रहा है, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल लीजिए, आयत का क्षेत्रफल अलग निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ऐसे ही अब क्या लिखिए, दूरी निकालिए या विस्थापन निकालिए, ठीक है। तो दूरी या विस्थापन निकालने के लिए PQT का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल प्लस PTRS का क्षेत्रफल, आयत PTRS का क्षेत्रफल, PTRS का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप जो है दूरी निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए, लिख लीजिए इसका क्षेत्रफल यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार यहाँ पे PT है, PT और इंटू ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है QT, तो ऊंचाई हो गई आपकी कितनी QT, और प्लस यहां पर आप देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि PT गुणा TR, तो PT गुणा क्या हो जाएगा, PT गुणा TR, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है आप इसका कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कितना होगा PT इंटू TR, ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक जो है ये पर्टिकुलर फार्मूला बन जाता है और कॉन्सेप्ट यही है कि आपको क्षेत्रफल ही क्या करना है, निकालना है। अगर कर्व मिलता है तो इस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो कर्व के केस में समझ लीजिए कि आप कैसे जो है त्वरण ज्ञात करेंगे और कैसे जो है क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तभी दूरी निकल के आएगी। तो अब कर्व के केस में ये तो सीधा सीधा था भाई, एक स्ट्रेट लाइन था तो आप बड़े आराम से कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कर्व मिल जाए तो इस पे 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करिए जिसके बीच में निकालना हो। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका P और अब ये हो गया आपका Q, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे कि P से Q को मिला दीजिए, आप P से Q को मिला दिया, ठीक है। यहां पर Q है तो P से क्या किया, Q को मिला दिया, तो एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब जो है ये ढाल निकालिए, तो क्या करेंगे भाई, आप नीचे मिला दीजिए ऐसे ही, इधर से भी क्या करिए, इधर से भी इसको जो है नीचे की तरफ आप क्या करिए, मिलाइए, ठीक है। और यहां से भी इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो आप देख लीजिए अब ये ढाल मिल रहा है आपका, ये ढाल PQ, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये T1 और T2 मान लीजिए है, तो T1 और T2 बिल्कुल ही नजदीक है। तो जब ये जितना ही नजदीक होगा तो ये जो कर्व बन रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो वही सपोज किया जा रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे है भाई, हमने यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा है इसका, ठीक है। टेंजेंट खींचेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अब बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, समकोण त्रिभुज है तो अभी सेम स्थिति ये बन गई आपकी, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या जाता है कि T1 और T2 को क्लोज माना जाता है कि बहुत नजदीक है, ठीक है। तो इस तरह से यहां से आप जो है त्वरण भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, चली गई दूरी भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब ये जो है समय वेग ग्राफ के कुछ अभिलक्षण है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, समय वेग ग्राफ की धनात्मक प्रवणता वस्तु के त्वरण को और ऋणात्मक प्रवणता वस्तु के मंदन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। दूसरा है समय वेग ग्राफ की प्रवणता जितनी अधिक होगी त्वरण उतना अधिक होगा या मंदन उतना अधिक होगा। समय चाल ग्राफ जो है हमेशा समय अक्ष के ऊपर मिलता है, ठीक है। अब यहां से अब अगला है, आप इसको C कर सकते हैं, C समय त्वरण ग्राफ, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ क्या है, तो किसी वस्तु के त्वरण की गणना अगर भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर करके और अगर y अक्ष पर त्वरण को और x अक्ष पर अगर समय को दर्शा करके अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उसको हम कहते हैं समय त्वरण ग्राफ। समय त्वरण ग्राफ कहते हैं उसको। अब जो है इसमें भी जो है 3 स्थितियां बनती हैं। विराम में स्थित कण का समय त्वरण ग्राफ कैसे होता है, तो विराम में स्थित कण का यानी कि स्थिर है कण, तो इसका मतलब कि उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा, वेग भी क्या होगा, 0 होगा। तो ग्राफ जो है समय अक्ष के पर अध्यारोपित होगा। भाई उसका जब त्वरण भी 0 है और वेग भी 0 है तो सिर्फ समय बढ़ेगा ना,
तो यानी कि ये आप जो है इस पर जो है इसका अध्यारोपित होगा एक्स अक्ष पर। तो आप देख सकते हैं ये समय अक्ष है और ये त्वरण अक्ष है, तो इस पर ये क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष पर ही क्या होगा, ये जो है एक्स अक्ष पर ही चलेगा। ठीक है, और दूसरा है कि नियत वेग यानी कि शून्य त्वरण से गतिमान वस्तु का समय त्वरण ग्राफ, चूंकि त्वरण शून्य है इसमें जो है त्वरण क्या है, शून्य है, तो यह ग्राफ भी क्या होगा, एक्स अक्ष पर ही अध्यारोपित होगा। यानी कि जैसा ग्राफ ये है वैसा ही ग्राफ इसका भी क्या होगा। इसीलिए हमने लिख दिया है फिगर ए की भांति ही इसका भी आप लोग फिगर क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तीसरा है कि नियत त्वरण से गतिमान वस्तु का समय त्वरण ग्राफ। नियत त्वरण से गतिमान, तो नियत त्वरण से जब गतिमान है तो इसका मतलब कि एक समान त्वरण से गतिमान है। ठीक है, तो त्वरण तो नहीं बढ़ेगा ना, त्वरित तो है, एक समान त्वरण है, नियत त्वरण है, तो त्वरण बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, समय बढ़ेगा सिर्फ। तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से मिलता है, यानी कि एक्स अक्ष के क्या मिलेगा, समांतर मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज यहां से एक इंटरेस्टेड बात यह है कि हम जानते हैं कि ए बराबर होता है डेल्टा भी अपान क्या, डेल्टा टी। ठीक है, तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू ए इंटू क्या होगा, डेल्टा टी। ये जो है अब ये क्या शो कर रहा है, ये आपका क्या है, त्वरण है, ये आपका क्या है, त्वरण है। ठीक है, ये आपका त्वरण और गुणा ये क्या है, समयांतराल है, समयांतराल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए जरा यहां पर 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ए यहां पे ले लीजिए और बी यहां पर ले लीजिए। ठीक है, इस पर त्वरण को दिखाया जाता है। ठीक है, और नीचे इसको मिला दीजिए, इसको नीचे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपका मिला T1 और ये मिला किस पे, T2 पे। तो जरा ये देखिए, ये जो है आपका 0 और ये आपका क्या है, A मान लीजिए, क्योंकि इस पर त्वरण को दिखा रहा है तो A होगा यहाँ पे 0। तो अब इससे घिरा क्षेत्र का जरा क्षेत्रफल निकाल के देखिए कितना होगा। देखिए, तो ये आपका 0 to A, तो यानी कि ये टोटल दूरी, भाई ये आयत बन रहा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 0 इंटू 0, यानी कि A में से 0 को घटाएंगे तो कुल मिला के क्या होगा, A। और यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी जो होगी आपकी, यहां से यहां तक की दूरी, तो वो क्या होगी, T2 माइनस T1, और इसको क्या लिखते हैं आप, डेल्टा टी लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं, तो लंबाई कितनी है a और चौड़ाई कितना है, डेल्टा टी। तो देखिए a इंटू डेल्टा टी, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब इसका क्षेत्रफल निकल रहा है ना, यानी कि यहां से यहां तक से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो वो क्या निकल के आ रहा है, भी का मतलब वेग है ये, यानी कि वेग है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वेग बराबर त्वरण गुणे समय अंतराल, यानी कि हम अगर उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल दें, यानी कि त्वरण और समय और त्वरण ग्राफ में अगर जो है 2 बिंदुओं के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल दें जो एक्स अक्ष से घिरा हो, तो वो क्या निकल के आता है, वेग निकल के आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, तब तक इतना पढ़ते रहिए, और जो है आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।